यूपी से एक और ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई जिसके बाद दोबारा से महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो घटना हम बताने जा रहे हैं इसमें एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल के अंदर हैवानियत करने की कोशिश की गई है और ये किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल के रक्षा और सुरक्षा के लिए जो चौकीदार होता है उसके बेटे ने की है। अब इस घटना के बाद कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या आप स्कूल के अंदर भी बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नहीं है तो ऐसे माहौल में आखिर बच्चे पढ़ाई कैसे कर सकेंगे। इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसमें कैसे स्कूल प्रबंधन की भी गलती सामने आई है और कैसे सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले आपको बता दें कि हैवानियत के बाद जो बच्ची के साथ हुआ है उसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि आरोपी को गांव वाले 2 किलोमीटर तक परेड निकालकर उसे खूब बुरी तरह मारा पीटा है और उसे सबक सिखाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्कूल प्रबंधन जिसे तुरंत एक्शन लेना चाहिए उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और तो और वो भी दबंगई दिखाते हुए नजर आया। पूरी घटना की बात करें तो बता दें ये मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां पर स्कूल के चौकीदार के बेटे ने फर्स्ट क्लास की बच्ची के साथ गंदी हरकत की है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस स्कूल में चौकीदार है आखिर उसके बेटे को कैसे अलाउ किया गया कि वो स्कूल के अंदर इस तरीके से घुस सके और किसी भी बच्ची के साथ कुछ भी कर सके। सबसे पहली गलती और स्कूल में सुरक्षा को लेकर हुई बड़ी चूक में ये पहली गलती है। उसके बाद दरिंदे ने क्या किया कि बच्ची को एक खाली कमरे में ले जाकर उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए और उसके बाद उसका मुंह दबाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की ताकि वो आवाज लगाकर किसी को मदद के लिए बुला ना सके। सोचिए उस 8 साल की मासूम पर क्या कुछ गुजर रहा होगा जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा। और बाकी स्कूल के लोग कहाँ थे जब ऐसी घटना हो रही है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई एक बच्ची को किसी और कमरे में ले जाता है और वहाँ अश्लील हरकत करता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब इस पूरे मामले को लेकर बच्ची के पिता ने जब स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर से शिकायत की कि सर आपके स्कूल में मेरी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद हैरान करने वाला यहाँ पर एक वो आता है, ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल और मैनेजर बजाय मदद करने के और न्याय दिलाने के बच्ची के और उस पर कार्रवाई करने के वो क्या करते हैं, इसके पिता को यानी जो पीड़िता है उसके पिता को पिस्तौल दिखाकर धमकी देते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार देंगे अगर ये मामला बाहर गया या फिर पुलिस के पास तुम लोग शिकायत लेकर जाते हो तो। होता यह है कि बच्ची के साथ जब ये स्कूल में घटना घटती है बच्ची बहुत डरी सहमी से घर पहुंचती है और घर पहुंचकर अपने पिता को पूरी घटना बताती है कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। 8 साल की मासूम के अंदर कितनी ही समझ होगी लेकिन उससे पता था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो इतनी डर और सहम गई थी, मानसिक तौर पर इतनी प्रताड़ित हो चुकी थी कि वो पहले तो बहुत घबराई, फिर बहुत परिवार के पूछने के बाद उसने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि मतलब छुट्टी के बाद बेटी जब घर लौटी पिता कहता है कि बहुत डरी सहमी थी। उसके बाद बार बार हमने पूछा तब उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इसके बाद मैं और मेरी पत्नी स्कूल पहुंचे और वहां पर प्रिंसिपल और मैनेजर से हमने शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल मेरी बात सुनने के जगह मुझ पर ही भड़क गए और धमकी देने लगे और दोनों यानी मेरे और मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज की और साथ ही रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। ये स्कूल के अंदर तब होता है जब पीड़िता के माँ बाप शिकायत लेके प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं। अब पूरे मामले को लेकर पिता आगे क्या बताते हैं, पिता बताते हैं कि प्रिंसिपल ने कहा कि अगर पुलिस को बताओगे तो बेटी के साथ तुम दोनों यानी पति पत्नी को जान से मार देंगे। और सूचना पर इसके बाद फिर क्या होता है कि ये लोग को जब दिखता है कि स्कूल से निराशा हाथ लगती है तो ये माता पिता चले जाते हैं, पहले पूरे गांव को बताते हैं कि हमारी बेटी के साथ स्कूल में ऐसा हुआ है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस फिर आती है, भीड़ बहुत बेकाबू हो चुकी होती है। इमेजिन कीजिए कि एक स्कूल में ऐसी घटना होती है और जब बाहर के लोगों को भी पता चलता है तो लोग भीड़ इकट्ठा करके स्कूल के पास पहुंचते हैं ताकि उन लोगों को सबक सिखा सके और आरोपी को सबक सिखा सके। उसके बाद फिर वहां पर पुलिस पहुंचती है और भीड़ को जैसे तैसे समझाती है और शांत कराती है क्योंकि कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करना ही पड़ता है। उसके बाद फिर पुलिस ने इसमें क्या एक्शन लिया है, आपराधिक इतिहास की जानकारी निकली है, यानी कि ये जो शख्स है चौकीदार का बेटा वो आदतन अपराधी है। इससे पहले भी वो कुछ और मामलों में जेल में टाइम निकाल चुका है, यानी सलाखों के पीछे था। अब ऐसे आपराधिक व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाना कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अफसोस आपको तब होगा जानकर जब आपको आखिर में हम बताएंगे कि आरोपी कौन है और क्या है। प्रिंसिपल पर लगे आरोपों की भी जांच की जा रही है, पुलिस ने ये कहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ने धमकी दी थी
और कहा कि बच्ची को मेडिकल के लिए हम अस्पताल भेज रहे हैं। देखिए हैरानी की बात है, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। यहाँ पे आरोपी का चेहरा क्लियर नहीं है। ये आरोपी जो है, अफसोस की बात ये कि इसे चाह कर भी सजा नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी इसकी उम्र इसे बचा रहा है। इसकी उम्र 15 से 16 साल है, यानी कि आरोपी जो है वो नाबालिग है। इस पे पॉक्सो एक्ट लगेगा, लेकिन मामला दर्ज होने के अलावा इसे सजा नहीं दिया जाएगा और ये इसी तरीके से आज़ाद घूमता रहेगा। अफसोस की बात ये है। और पीड़िता जो केवल 8 साल की है, उसकी जिंदगी पूरी पड़ी है आगे, लेकिन जिंदगी इस दरिंदे ने खराब कर दिया अपने हवस की भूख को मिटाने के लिए और उसके साथ गंदी हरकत की। बचपन की याद के नाम पर उसके पास सिर्फ अतीत में यातनाएं होंगी जो इस दरिंदे ने दी है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब ये मामला बढ़ने लगता है, सोशल मीडिया पर लोग एक तो मांग कर रहे हैं इसे सजा दिलाने की, जो कि इसे मिलने से रही, लेकिन यहाँ पर सरासर गलती प्रिंसिपल की है। अगर वो उस समय सहयोग करते और कहते कि आपकी बेटी को न्याय दिलाएंगे और ये स्कूल की जिम्मेदारी है क्योंकि स्कूल के अंदर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, तो शायद एक अच्छा उदाहरण समाज में जा पाता और किसी भी बेटी के बाप को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगर मैं घर बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरी बेटी अगर स्कूल में पढ़ रही है तो बिल्कुल सुरक्षित है और अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान दे सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर महिला या लड़की या बच्ची की सुरक्षा की बात होगी तो डरी सहमी बच्चियां इस तरह से बाहर कभी पढ़ने नहीं निकल पाएंगी, लोग स्कूल भेजने से भी डरने लगेंगे। दूसरी तरफ भीम आर्मी जो चीफ हैं उस इलाके के, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि हम इस मासूम बच्ची को न्याय दिलाएंगे और जो बन सकेगा हम करेंगे। इन सब की बाइट आपको आखिर में सुनाएंगे, लेकिन अफसोस इसी बात का रहेगा कि यूपी पुलिस कितना भी चाह ले या सरकार कितना भी चाह ले, ना तो वो महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना ऐसे दरिंदों को सजा दिला पा रहे हैं। नाम है मेरा, मैं लड़की का पिता हूँ। बाबू सिंह इंटर कॉलेज में बच्ची पढ़ने जाती है। कितनी उम्र की है? करीब 8 साल की उम्र है मेरी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 1 क्लास में। क्या घटना हुई है? ये मेरी बच्ची के साथ सुबह 8 बजे करीब छेड़खानी हुई है उस बच्चे से मेरे साथ। किस तरह की छेड़खानी किसके द्वारा की गई है? उसमें मार भी लगाई है और उसको मुंह पकड़ के कमरे में बंद किया है, उसे उसके कपड़े उतारे। किसने? वो एक उसका चौकीदार का लड़का। वो क्या नाम है उसका? क्या उम्र है उसकी? उम्र तो मैंने देखा नहीं है, 15-16 साल का लड़का का उम्र है। एक बार जेल भी काट चुका है, 2 बार है। किस प्रकरण में काट चुका है? वो इसी मैटर में काट चुका है लड़का। तो आप कहाँ पर आए, किस कार्रवाई को लेकर के आए हैं? मैं इसी कार्रवाई को लेके आया हूँ। कहाँ पर आए हैं? मन्ना देवी थाने में, और हमें न्याय दिलाएंगे। रात में तो शिकायत की है थाने में आपने? जी हाँ, लेके आए। मेरा नाम एडवोकेट चेतन गुप्ता है। मैं संस्थापक हूँ भगत सिंह आर्मी का, जो कि भगत सिंह सेवा समिति के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में चलती है। और हमारे साथियों को जब सूचना प्राप्त हुई कि एक जो है आपका बाबू सिंह जो है इंटर कॉलेज, जो एक कॉलेज है एलमपुर गढ़िया में, उसमें एक छात्रा के साथ जिसकी उम्र करीब 8 साल है, किरण नाम की बच्ची है, वो उसके साथ जो है वहाँ के जो चौकीदार जो था, उसके चौकीदार के बेटे ने जो है, जिसका नाम गोलू है, उसने लड़की के साथ कमरे में लेकर के गया। वो उसके कपड़े फाड़े गए, उसके साथ बदतमीजी की गई, छेड़खानी की गई। जब लड़की बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, घर पर आकर के जब बताया तो लड़की के माता पिता ने हमको, संगठन को बताया कि ये जो है स्कूल में जब बात करने गए तो स्कूल के प्रिंसिपल ने और जो है प्रबंधक ने रिवॉल्वर दिखा करके धमकी दी कि अगर आपने इसकी कोई शिकायत की तो जो है अच्छा नहीं होगा। और पूरा संगठन जो है लड़की के पिताजी के साथ खड़ा है, किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होने देंगे, ना छात्र के साथ ना किसी युवा के साथ। और पूरा संगठन जो है बन्ना देवी थाने पर लड़की के पिताजी के साथ जो भी प्रार्थना पत्र ये देने आया उसके साथ हम खड़े हैं और उसको न्याय दिलाने का हम कार्य करेंगे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम जो है चाहते हैं कि जो है दोषी व्यक्ति को सुसंगत धाराओं में जो भी धाराएं उस पर बनती हैं उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। पहले भी ये लड़का जो है बताया गया हमें कि जो है कई बार जो है इस तरीके का अपराध कर चुका है, पहले भी लड़कियों के साथ कर चुका है, लेकिन अब तक किसी लड़की ने जो है ऐसी कोई जो है माता पिता ने, गार्जियनों ने उनके हिम्मत नहीं जुटा पाए जो इसकी शिकायत लेकर के आए। लेकिन लड़की की लगभग जो है 8 साल की उम्र है। लड़का तो गोलू है, वो तो पूरा जो है वयस्क है, पूरा लगभग होगा 24-25 साल का, लगभग इतने का है। हम चाहते हैं कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार करके जो है पुलिस के द्वारा जो है अभी थाना अध्यक्ष महोदय को जो है प्रार्थना पत्र दिया गया। उन्होंने कहा जो भी कार्रवाई हो सकेगी जांच के आधार पर की जाएगी।
देखिए, गठिया आलमपुर में एक बाबू सिंह इंटर कॉलेज है, वहाँ पे आज सुबह पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ भीड़ इकट्ठा है। वो किसी प्रकरण को लेके जो है स्कूल में भीड़ घुसी हुई है। ये सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। इसमें प्रकरण आया कि कल जो है एक 8 वर्षीय छात्रा के साथ जो है वहाँ के चौकीदार के बच्चे ने जो है लड़की के साथ छेड़खानी की, मारपीट किया। इस प्रकरण को लेके जो है आज पेरेंट्स उस स्कूल में गए थे, जिस पर विवाद की स्थिति में पेरेंट्स से जो है उनके जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई तहरीर प्राप्त कर ली गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने इस तरीके का कृत्य किया था वो पुलिस की हिरासत में है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। बच्ची नाबालिग है सर? हाँ, बच्ची नाबालिग है। पहले भी जेल जा चुका है ऐसे प्रकरण में? अब इसकी जांच कराई जा रही है, आपराधिक इतिहास निकलवाया जा रहा है और जैसे ये सब चीजें पता चलेगी पुनः आपको अवगत कराया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।